अस्सलाम वालेकुम। कराची में सजा आलमी कुतुब मेला किताबों से मोहब्बत रखने वालों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा। गैजेट्स और मोबाइल आने के बाद किताबों से कितनी दोस्ती बाकी है जानते हैं आवाम से। मैं हूं आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। सर कैसा लगा आपको ये कुतुब मेला जो लगा हुआ है? बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल है, अलग अलग मुल्कों से भी किताबें आई हुई हैं, लोग भी आए हुए हैं। यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था और हर साल ही होता है, हम भी हर साल आते हैं यहाँ पे, तो हर तरह की किताबें मिल जाती हैं यहाँ पे, उर्दू में, अंग्रेज़ी में और हर किस्म के मौजू पर। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तो सभी लोग आना पसंद करते हैं कि अच्छा, बच्चों के लिए भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं, मुख्तलिफ़ किताबें, तो जहन खुलता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जी हाँ, एक अच्छी ज़हनी नशो जो है वो बेहतरीन तरीके से होती है। तो सर ये बताइए, जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है तो ये किताबों से जो थोड़ी सी दूरी आ गई है, डिस्टेंस आ गया है, तो उसको क्या नेमुल बदल होना चाहिए? किताबों से जो दूरी हो गई है, दोनों ही चीज़ें, इसमें बहुत सारी आसानियाँ भी पैदा की हैं टेक्नोलॉजी ने, लेकिन जो मज़ा कागज़ को जो है वो छूने का और उस किताब को लेकर के पढ़ने का है ना, वो मोबाइल में बहरहाल नहीं आ सकता। मोबाइल में नहीं, जितना भी लिटरेचर पढ़ लें लेकिन वो एक अधूरापन रहता है उसका। जी हाँ, और पर एक चीज़ ये है कि इसमें एक मरतबा जिसको आदत पड़ जाती है फ़ोन यूज़ करने की या मोबाइल यूज़ करने की, वो लोग, उनके लिए फिर अपने वक्त के ऊपर काबू रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी चीज़ के अंदर है वो टाइम से जी हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। तो उसमें बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसा लगा आपको ये जो मेला? बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। और जिस तरह से मोबाइल पे या इंटरनेट पे जो भी हम पढ़ते हैं, वो व्लॉग्स भी हकीकत किताबों से ली गई होती है। उनको पढ़ना, उनकी जितनी भी गहराई है वो अपनी जगह मकदम और बहुत ही यूज़फुल इवेंट्स है। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल द मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ दैट, बिकॉज उन्होंने हमारे लिए इतना नॉलेजेबल एक्सपीरियंस बनाने का एडवाइस किया। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जितना भी लिटरेचर है वो फ़ोन पे और नेट पे अवेलेबल होता है, लेकिन उसके बावजूद जो किताब का एक अपना मज़ा जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इन्फॉर्मेशन व्लॉग्स बन रही है, हकीकत वो आर्टिकल्स भी किसी ना किसी बुक से ही असकरदा होते सही हैं। है। तो एक्चुअल जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसकी एक अलग ही गहराई होती है, उसका एक अलग ही यानी नॉलेजेबल एक्सपीरियंस होता है। तो वो जगह से सब्स्टिट्यूट कोई भी चीज़ नहीं बन सकती कभी भी। बुक का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बिल्कुल मानता। सही कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। ठीक इधर आ जाओ। जी सर, जी, सबसे पहले तो आज के जो एक्सपो में जो कुतुब मेला लगा है उस हवाले से बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किताबें हैं। यहाँ फ़लसफ़े से मुतालिक, तारीख़ से मुतालिक, हिस्टोरिकल और एस्पेक्ट से मुतालिक, और सबसे बड़ी बात ये अभी भाई ने बात की कि ब्लॉग्स बनते हैं, मुख्तलिफ़ रिसर्चेज आती हैं। तो हम उन्होंने क्या करते हैं कि सोशल मीडिया की जो ख़बरें होती हैं विदाउट एनी रिलेटेबल कंफर्मेशन सोर्स उसे पोस्ट कर देते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हम किसी भी बुक का रेफरेंस दें, और बाकायदा ऐसे उलमाए कराम भी हैं, दानिश्वर भी हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब हैं, जो अपनी बात के साथ तहक़ीक़ी मुकाला भी साथ में रखते हैं, हवाला होना चाहिए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है और हम सबको मिलकर इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ख़ासतौर पर मैं मीडिया की तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है 21st सेंचुरी में। बिल्कुल सही कहना। तो सर जैसे ये मोबाइल आ गया तो मोबाइल की वजह से काफ़ी दूरी आ गई है किताबों से। जी जी जी। तो उसका क्या नेमुल बदल हो, उसको किस तरह से अमूमन कवर मैं किया जाए? समझता हूँ कि मोबाइल भी जो है वो किताबों का नेमुल बदल नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमेशा जो ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं या अमेरिकन थिंकर्स हैं वो अपनी किताबें लिखते हैं, तो वो किताबें क्यों लिख रहे हैं? फिर वो सोशल मीडिया को फॉलो कर लें। हाँ, तो वो किताबें लिख रहे हैं ताकि तहकीक जारी रहे, जो इल्म का सफ़र है, जो रिसर्च का सफ़र है वो जारी रहे। वो जो पेपर का जो एक अफादियत है, और अफादियत है वो बहुत बड़ी चीज़ और वो हमेशा एक समझने का सरमाया है। वो सरमाया है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जैसा लोगों से बातचीत की अभी कि किताबों का नेमुल बदल कुछ नहीं हो सकता, जो पेपर की वैल्यू है वो हमेशा रहती है, वो तारीख़ होती है, वो सरमाया होता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जो अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी चॉइस से और जो अपने शौक़ से स्टॉल्स पर हैं। तो हम भी जानते हैं यहाँ का अहवाल, यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, वो किस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं किताबों के अंदर, वो क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा है ये कुतुब मेला और ये सारे मामला? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। सी आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स हियर इन माय हैंड, और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और इट्स वेरी, बच्चे वैसे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? जो बुक्स हैं यहाँ पे स्टॉल में? एज वाइज के हिसाब से है। लाइक माय लिटिल वन इज 6 years old, so he is more interested in
readers or English की story books, and the bigger one is now interested in novels. Diary of Wimpy Kid या रोल दहल की, इस तरह की, इनेट बुलेटिन, सही। जैसे कि अभी आईपैड हैं, टैब्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, तो अब तो वो बच्चों के हाथ में ज़्यादातर वही होते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो चीज़ नहीं आई है। वंस अ वीक दे आर ओनली गिवन द फोन्स, लेकिन अभी यह है कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग दीज डेज। बहुत बड़ी बात है कि अगर अभी तक इनके हाथ में टैब्स और फ़ोन नहीं है तो बहुत बड़ी बात है। तो बेटा कैसा लगा ये सारा बहुत इवेंट अच्छा है? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 क्लास 3 में। क्या नाम है आपका? साहबान। साहबान, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है आपका। तो कौन सा स्टॉल सबसे अच्छा लगा? कौन सी बुक्स आपने ली? हमने Reading? चिल्ड्रन पब्लिकेशन, एक्टिविटी बुक, मैजिक बुक भी ली है। मैजिक सीखना है, सही है। मैजिक सीख के फिर भाई पे अप्लाई करना है। ठीक है, थैंक यू। तो ये है कि बच्चों का इंटरेस्ट देख रहे हैं आप। बच्चों ने रीडिंग बुक्स भी ली हैं, मैजिक बुक्स भी ली हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हैं बच्चों के भी, बड़ों के भी, और बड़ा ज़बरदस्त माहौल लग रहा है। बड़े अरसे बाद एक इस तरह का इवेंट हुआ है जिसमें पूरा कराची माशाल्लाह से उमड़ आया। और देख सकते हैं आप हमारे चारों तरफ सारे लोग हैं माशाल्लाह से, फैमिलीज़ आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, और वो अपना सब जो है वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? ठीक ठाक। कैसा लग रहा है सर ये कुतुब मेला? माशाल्लाह बच्चे बड़े बहुत अच्छा है कि इसमें ये बेहतरीन है। ये कराची के अंदर के बच्चे ज़रा ईजी आके अपने पसंद की बुक वगैरह ले लेते हैं और बेहतर है ये। मतलब ये बच्चे जो आजकल फ़ोन में लगे हुए हैं, टैब्स में लगे हुए हैं, मतलब किताबों से थोड़ी दूरी आई है ना। लेकिन ये कि ये लगने से क्या है कि बच्चे करीब होंगे, किताबों से बेहतर रहेगा, माहौल अच्छा मिलेगा, किताब से दोस्ती तो दोस्ती हो जाएगी, वो अच्छी एक नॉलेज मिलेगी उनको। हाँ, ये जैसे माशाल्लाह जहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ज़बरदस्त आ रहे हैं इंटरेस्ट से। अच्छा रिजल्ट है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा आप लोगों को ये कुतुब मेला? बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, फ़ायदेमंद है बहुत बच्चों के लिए। बच्चा आगे फिर अपनी स्टडीज़ भी वो करते हैं, एक्सप्लोर होती है उनकी, देखते भी हैं तो समझ आती है उनके। क्योंकि आजकल तो बच्चों के हाथ में मोबाइल, टैब, जी ज़्यादातर यही होता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये बच्चों के लिए। तो दूरी आ गई है किताबों से, वो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि किताबें पढ़ेंगे, अटैच होते हैं बच्चे इन चीज़ों से, पता चलता है हिस्ट्री क्या है, चीज़ें क्या है। तो अभी क्या बच्चों ने किसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है? कौन सी बुक्स के अंदर? ये तो आर्ट्स की शौकीन है, तो अच्छा, आर्ट्स, तो इन्हें ड्राइंग्स वगैरह ये सब सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छी बात है। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कैसा लग रहा है माशाल्लाह से किताबों को छूना, किताबें देखना? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा मुझे देख के इतना मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, ये चीज़ ही ऐसी है। बिल्कुल। आजकल वो मैं समझ गया, मैं मीडिया का दौर चढ़ा, मोबाइलों पे बटन से बेहतर ये बैठ के पढ़े। आजकल तो यही है, यही चढ़ा। तो इंसान निकाले, हम खुद अपने बच्चों को लेकर आए कि भाई चलो तुम लोग कुछ तो अपने एंजॉयमेंट हो किताबों में, बुक्स वगैरह हो। हाँ जी, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चे पढ़ते भी हैं, और ये कि दिलचस्पी भी रखते हैं हम लोग। तो क्या जो बच्चे देखने वाले हैं, जो बड़े देखने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बुक्स वगैरह से दूरी हो गई है, बिल्कुल। मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसके करीब आएँ, इसको पढ़ें, जो हमें इसमें तरबियत और तालीम जो इसमें मिलती है। शायद सोशल मीडिया तो बेकार है, आधी अधूरी बातें होती हैं। जो किताब में हमारे कुछ अपने मैनर्स है, जो किताब में जो मैनर्स है, और कहीं नहीं, क्यों हमारे बड़े ने हमें यही मैनर्स सिखाया शुरू से। किताबें मीडिया तो आजकल का दौर है, अभी आया मीडिया का दौर था। हाँ, ये कि उसमें पूरी मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती जी, इस तरह से होनी चाहिए। जी क्योंकि आजकल के बच्चे दूर हो गए हमारे किताबों से बहुत ज़्यादा दूर है। हम खुद कहते हैं बेटा तुम लोग किताबों से क्यों दूर होते हैं? हज़ार कंप्यूटर आ गया, मीडिया आज़ाद है, सब कुछ। ये जो कुतुब मेला लगा इससे फ़ायदा हो रहा है? जी, मैं तो हर साल आती हूँ, मैं बिल्कुल आती हूँ, हर साल आती हूँ, इंशाल्लाह लेती हूँ, मैं आती हूँ, ऐसे बात नहीं है कि हम लोग। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर, खैरियत से? सर माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, माशाल्लाह से लोग आ रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं। तो आप लोग बताएं, आप लोगों के पास तो माशाल्लाह रश भी है, तो लोग ज़्यादातर जो बच्चे हैं या बड़े हैं वो कौन सी बुक्स ले रहे हैं, किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट? अमूमन तो सारी बुकें ले रहे हैं, अपनी प्राइमरी की हमारी बुकें ले रहे हैं। अच्छा, उसका स्टॉल हमने लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से काफ़ी रश है, अल्लाह का शुक्र है। तो आपने बताया ना ये बच्चों की जो आपने ये किड्स साइंस है, हाँ जी, फोनिक रीडर है ये? हाँ जी, असल हमारी किताबें फोनिक्स रीडर्स हैं, हमारी फोनिक्स लैंग्वेज है हमारी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सारे कैटलॉग है, सब कुछ आप देख सकते हैं। अच्छा, सही। ये आप देखें, मतलब आप लोगों ने पूरे एक तरीके से समझ सिलेबस बनाया है? जी, बच्चों का सिलेबस बनाया है, प्राइमरी बच्चे हैं, पूरा कैरिकुलम बनाया है, बिल्कुल। ठीक है, तो वो उसी हिसाब से कि मैथ्स है, इस्लामियात है? बिल्कुल सर, सारी इस्लामियात है, ये सारी सही है। किड्स साइंस है बच्चों की,
और किड्स कल्चर सब बच्चों के लिए, और ये प्रैक्टिस कॉपी है बच्चों के लिए अच्छा, खास ये- है, बच्चे अच्छा। प्रैक्टिस करें इसमें से। बिल्कुल 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 ये बिल्कुल उर्दू की, सर, हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त, ये देखें। ये फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश है सर। अच्छा ये सर ये इनसे हेड से मिनी हेड से सबसे बात करेंगे कि माशाल्लाह से यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, सब बड़े आ रहे हैं, बड़े बड़े दिल से और बड़ी प्यार से किताबों को हाथ लगा रहे हैं, जो कि एक दूरी आ गई है किताबों से, फ़ोन आने के बाद, डिजिटल मीडिया के बाद। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो थोड़ी दूरी है उसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, अगर हम एज टीचर्स और स्कूल के अंदर बच्चों के अंदर किताबों का शौक़ पैदा करना चाहें तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अपने बिज़ी स्केड्यूल में से हम टाइम निकालें, बच्चों को बुक्स पढ़ने के लिए दें, उनको एनकरेज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो बुक्स पढ़ने का शौक़ थोड़ा सा कम हो गया है वो इंशाल्लाह ताला, जी हाँ। और दूसरा, थोड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है, अपने घर में तमाम सजावट की चीज़ों के साथ एक बुक शेल्फ भी रखें जिसमें बुक्स भी रखी हुई हों। बुक्स उठाना, जो मोबाइल में या टैब में बच्चे पढ़ते हैं या जो चीज़ें सीखते हैं वो कंप्लीट नहीं होती, आई थिंक वो मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो अट्रैक्टिव भी नहीं है, उनकी आंखों के लिए भी अच्छी नहीं हाँ। है। जो किताब पढ़ने में जो मज़ा है वो कभी भी आपको मोबाइल पे नहीं मिलेगा। लेकिन हर बच्चे के चश्मा लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को किताबें पढ़ने का शौक़ अपने बड़ों को देख के हुआ था, तो आज भी अगर बड़े थोड़ा सा किताबों की तरफ आएंगे तो यकीनन बच्चे भी आएंगे, यकीनन और बच्चे जैसे भी कि आएंगे। आजकल हर बच्चे को प्रॉब्लम है उर्दू का, बिल्कुल रहते पाकिस्तान में सब कुछ उर्दू में बातचीत करते हैं लेकिन लिखना नहीं आती उर्दू। लेकिन लिखना नहीं चाहती, और ये सारी चीज़ें हमारी अपनी क्रिएट की हुई हैं। हाँ, हमने problems हैं ये। मुश्किल बना के उर्दू को पेश किया है। वो एफर्ट जो हम इंग्लिश में करते हैं, अगर उसकी 50% एफर्ट भी हम उर्दू में करें तो उर्दू की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बिल्कुल सही। जैसे कि ये वर्ब हो गया, ये लिखे हुआ अमली किताब लिखा हुआ है ये, तो जिस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि आजकल बच्चों को उर्दू में बहुत प्रॉब्लम होती है, हर जो आते हैं वालिदैन बोलते हैं कि उर्दू में बड़ी वीक है या उर्दू में बड़ा वीक है, तो उसकी प्रॉब्लम यही है कि हमने खुद क्रिएट की हुई है, जैसे मैडम बता रही हैं कि हमने ये खुद क्रिएट की हुई है, अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया इंग्लिश को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुतुब मेले में भी मोबाइल चल रहे हैं? मोबाइल नहीं चल रहा, वो कुछ नहीं मजाक कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। जैसे मोबाइल आ गया हमारी ज़िंदगी में, किताबें तो थोड़ी दूर हो गई इसी वजह से ना। नहीं, किताबें दूर नहीं है, किताबें दिल के करीब। आप देखें ना एक्सपो में कितना नहीं, ये तो अच्छा है, ये अच्छा है। एक्सपो का रश देख के एक आपको ओवरऑल बात कर रहा हूँ, पर्सनल बात नहीं कर रहा आपसे, कि ओवरऑल जो किताबें दूर हुई हैं, लोग मोबाइल में ज़्यादा आ गए, बच्चे टैब में आ गए, तो वो जो पहले किताब का शौक़ होता था, जो लोग किताबें रेंट आउट भी करते थे, लाइब्रेरी जाते थे, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट कम हुआ ही है। थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन माशाल्लाह कुतुब मेले में जिस हिसाब से रश है ना, तो उससे यही लग रहा है कि माशाल्लाह हमारी यूथ जो है अभी भी माशाल्लाह किताबों को माशाल्लाह पढ़ रही है। और मोबाइल, जहाँ तक कि मोबाइल की बात है, कुछ लोगों को मोबाइल में पढ़ने का मज़ा PDF की शक्ल में, वो मोबाइल में भी किताबें पढ़ते हैं। बहुत सारे जो ऑथर्स हैं जो लिखते हैं वो ये बोलते हैं कि जो मोबाइल में होता है ना वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसमें कुछ आधी अधूरी होती हैं। किताब में हवाले भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं। किताब का जो हम सफ़ा पलटते हैं ना, उसका जो एक मज़ा है ना, वो मोबाइल में नहीं आता। मोबाइल में नहीं आता। तो और वो जो एक आप समझ लें कि वो आपकी एक समझ लें कि एक हिस्ट्री है, एक चीज़ है, उसके साथ मुंसलिक नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। किताब का एक अपना मज़ा है, अपना मज़ा है। सही है सर, ठीक है, थैंक यू। तो सर ये जो एक थोड़ा गैप आ गया है मोबाइल आने के बाद से, और फिर ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, जो बनी कौन से मीडिया आ गए, तो उसके बाद से फिर ये किताबों की थोड़ी सी वैल्यू, किताबों को जो मोबाइल है ना उसने बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया है। अच्छा। जिस भी आदमी के पास मोबाइल है, किताब की तरफ बहुत कम तवज्जो दे रहा है, क्योंकि जिससे भी बात करें ना कि यार कोई किताब ले लो, पढ़ लो, तो वो यही कहता है यार आजकल तो मोबाइल पे हर चीज़। लेकिन मोबाइल की किताब जो है ना वो ऑथेंटिकेटेड किताब नहीं है, ऑथेंटिकेटेड किताब नहीं है। अगर आपने किताब खरीद ली, पढ़ ली, तो ये आपके घर में इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके अंदर, हवाले सही नहीं होते, कोई कुछ भी सही नहीं है उसमें। जो किताब है ये एक ऑथेंटिकेटेड चीज़ है, ये इसमें कि आपको ये आप खुद भी पढ़कर आपकी सलाह हो सकती है, आपकी नस्ल दर नस्ल ये चलने वाली चीज़ है। ये सबसे इसलिए मेरा तो जो तजुर्बा है या जो मेरा अपना आइडिया है वो यही है कि किताब के अलावा और कोई चीज़ जो है ना, मोबाइल वगैरह कोई चीज़ का ये सारी माशाल्लाह से यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं, दीनी तालीमात की हैं सारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतें माशाल्लाह बेहतरीन। वसीयतें, सीरत नबवी की किताब है, नमाज के अहकामात, यानी जो बेसिक से लेकर
हमारी बड़ी ज़रूरियात तक हर एक के मसाइल के मतलब बारे बेसिक्स में जो हमारे सीखने चाहिए बच्चों को, हमें तो सीखनी चाहिए। बच्चों से लेकर बड़ों तक, हमें भी औरतों सीखने से की लेकर ज़रूरत है मर्दों हाँ। तक तमाम लोगों के लिए जो है ना किताब के अंदर ही भलाई है। और जिन लोगों ने किताबों में अपनी तवज्जो दी, ध्यान दी, उन लोगों ने कुछ बिल्कुल सही पाया। कह और रहे जिन हैं। लोगों ने मोबाइल में गए वो अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। मैं देख रहा हूँ बड़ी माशाल्लाह दिल से आप किताबें देख रही हैं। कर रही माशाल्लाह। हिफ्ज़ कर रही हैं? जी 15 पारे का माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन से 15वें पारे में? जी। चलो अच्छी बात है, मेरे लिए दुआ करिएगा। हाफ़िज़ा हैं आप। ये बताएं कि किताबें अब लोग बच्चे जितने भी हैं वो टैब में लगे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। जैसे भी ये सर भी फरमा रहे थे कि किताब की अलग वैल्यू है, तो किताबों से दिलचस्पी है आपको? जी। कौन सी किताबें ज़्यादा शौक से पढ़ती हैं? जो मिल जाती है अच्छी। जो मिल जाती है पढ़ लेती हैं। जी। ये अच्छी बात है। तब ये भी यहाँ पे दीनी किताबें लेने आई हैं आप? जी। तो यहाँ पे कौन सी अच्छी लगी किताब, कौन सी लेने आई हैं? अभी देखती हूँ। देख रही हैं अभी? ठीक है ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या साइंस की किताबें ली होंगी आपने? नहीं, साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए? मैथ की भी लिए। अच्छा, हर साल लगता है, हमारा इंतज़ार होता है। इंतज़ार करते हैं आप इसका? जी। अरे ज़बरदस्त। क्या नाम है आपका? यहया मसूद। या मसूद माशाल्लाह। तो या सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में? इंग्लिश में। इंग्लिश में। इंग्लिश पढ़ते हैं आप, इंग्लिश सीखते हैं। जी। उर्दू कैसी है आपकी? उर्दू बिल्कुल सही है। उर्दू बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सही है, लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। उर्दू में बड़ा प्रॉब्लम होता है ना आजकल बच्चों को? नहीं सर। नहीं बच्चों को, आपको तो नहीं होता ना, और बच्चों को जी। है? ठीक है ठीक है, अच्छी बात है माशाल्लाह। तो जैसे कि बच्चे माशाल्लाह से दीनी तालीमात की किताबों में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और भी किताबों में ले रहे हैं। जी आपकी मैं से ही बात करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप बेटा? क्या नाम है? तैयबा। तैयबा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3 क्लास में। कौन सी बुक ली है? मैंने इंग्लिश के लिए इंग्लिश के लिए हैं। और भी अभी बहुत से हम लेंगे। और जी यहाँ से ली कोई किताब? यहाँ से नहीं ली, यहाँ पे लें। यहाँ पे दीनी तालीमात की हैं, ठीक है, अच्छी बातें हैं, वो हमें सीखनी चाहिए ना। ठीक है, ओके, थैंक यू तैयबा। तो देखें माशाल्लाह से बच्चे आ रहे हैं, बात भी करना चाह रहे हैं, बताना भी चाह रहे हैं कि जो उनका इंटरेस्ट है वो वो शो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह किताबें रखी हुई हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके हवाले से, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतें हैं, उसके अलावा और दीगर किताबें हैं, आदाब ज़िंदगी है। तो यही हमारी ज़िंदगी का ख़ास जो वो है मकसद, वो यही है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ज़िंदगी गुजारें। और यहाँ पे ये किताबें हैं और उसके अलावा भी किताबें हैं, लेकिन ये जो है ये असल मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह लोग आ रहे हैं और इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं किताबों में, देख के खुशी हो रही है, क्योंकि एक गैप आ गया, कोरोना भी आ गया, मेरे कोरोना आ गया, उसके बाद फिर हुआ लास्ट ईयर भी हुआ, फिर मोबाइल आ गया, फिर टैब आ गया। अच्छा एक चीज़ हो गई। अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि बेशक डिजिटलाइज हो गई चीज़ें, मोबाइल आ गया, लेकिन आप यहाँ पे पूरे आपने देखा भी ऑडियंस बहुत बड़ी यूथ है, यंगस्टर्स बहुत बड़ी तादाद में, बच्चे बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं। यानी मोबाइल का नेमुल बदल, यानी पेरेंट्स ने भी रियलाइज़ कर लिया है कि अब इसका कोई दूसरा नेमुल बदल नहीं है, हो सकता। किताब यानी किताब का कोई नेमुल बदल नहीं जो है। आपने सीखना है, जो तालीम है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो यहीं से कलेक्ट हो सकती है। बिल्कुल इस यहाँ से कलेक्ट हो सकती है, इसीलिए हम यहाँ पर जो मौजूद हैं, यहाँ पर हमने खासतौर पे मौलाना मौदूदी के हवाले से स्टॉल लगाया है कि लेट्स रीड मौदूदी के उन्वान से कि आए मौलाना मौदूदी को पढ़ें। तो उसके लिए हम यहाँ पे लोगों को टेस्ट डेवलपमेंट के लिए भी, जिस तरह हमने खासतौर पे ये पंसूरा और जो कि तफसीर के साथ है, उर्दू तफसीर के साथ है, ताकि लोग जो हम पंसूरा हमारे घरों में पढ़ा जाता है बाकायदगी से, तो उसके तर्जुमे के साथ रखा है और तफसीर के साथ, ताकि वो समझ भी सकें। इसी तरह मौलाना की सारी कुतुब जो है हमने डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे रखी हैं लोगों के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करें। बिल्कुल आसान करके, ताकि लोग समझ पढ़ने के साथ समझें भी, और फिर उसके बाद यकीनन समझेंगे तो फिर उसके बाद अमल भी करेंगे, उसमें आसान हो जाएगा अमल करना। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। तो सर सबका क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो लोग आए हुए यहाँ पे माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का, और लगता है कि लोगों में रुझान है पढ़ाई का, और किताबें, अच्छी किताबें पढ़ने का शौक। मेले लगे हैं, ऐसे कुतुब मेले लगे हैं, तो लोग आएंगे। बिल्कुल लोग आएंगे और कामयाब रहेंगे ऐसे मेले, और होते रहने चाहिए, और इसमें लोगों में शऊर भी बढ़ता है और रुझान बढ़ रहा है लोगों में पढ़ने का। सही है सर, थैंक यू सो मच। वाकई में रुझान बढ़ रहा है, शौक बढ़ रहा है, और नज़र भी आ रहा है वो शौक, जिस तरह से लोग माशाल्लाह से भरे हुए हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। सर मुझे इतनी खुशी हो रही है ना आप लोगों को खुश देखते हुए, किताबें उठाई भी हैं, मुस्कुरा रहे हैं। किताबें तो भाई बेहतरीन दोस्त हैं, दोस्त हैं। हाँ। बिल्कुल, और हमारे प्रोग्राम का नाम भी आवाम दोस्त है। बिल्कुल। तो मतलब किताबों से जो दूरी आ गई, बच्चे थे वो टैब, मोबाइल, तो
किताबों को कोई नेमल बदल हो सकता है आपकी नज़र में? नहीं, किताबों का नेमल बदल कोई भी नहीं है। सही। आजकल है, बच्चे अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे भी गैजेट्स वगैरह में हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बिल्कुल बुक्स लेते हैं, चॉइस करते हैं, पढ़ते हैं नॉवेल्स, माशाल्लाह। सही है। हाँ, मतलब वो सब बच्चे का अपना अपना शौक है, कोई हिस्ट्री पढ़ता होगा, कोई नॉवेल पढ़ता होगा, ऐसा ही है, लेकिन पढ़ने का शौक, फिक्शन, हॉरर, सब चीज़ें। हाँ। नहीं, अच्छी बात है, हर चीज़ के जिसका जो शौक हो वो पढ़े। बिल्कुल सही है। कैसा लग रहा है कुतुब मेले में आके बुक्स वगैरह वो एक्सपीरियंस करके? कुतुब ज़ाहिर है, किताबें देखना तो हमेशा एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि किताब भले से आप सिर्फ किताबों में दरमियान ही कुछ देर रहें तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या नई चीज़ें लिखी जा रही हैं और पढ़ी जा रही हैं। बिल्कुल। और लेकिन जो आजकल मोबाइल पे या गैजेट्स के ऊपर चीज़ें पढ़ी जा रही हैं तो उस पर इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है या सेटिस्फेक्शन होती है बेसिकली? ये नहीं, देखिए किताब को मुतबादिल तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि किताब एक किसी भी मुसन्निफ़ का अपने एक पूरे तजुर्बे का निचोड़ होता है, वो एक मजमूआ होता है। और सोशल मीडिया पे मालूमात का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि कितनी मालूमात ऐसी है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, बिल्कुल हवाले नहीं होते, चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आजकल जो हमारे बच्चे हैं या नौजवान हैं वो ज़्यादातर फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे किताबों से? नहीं, वो असल में तो जो बड़े हैं अगर वो किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हो तो बच्चे, लाजमी सी बात है, बच्चों में भी मुंतकिल ऑटोमेटिकली वो शौक़ मुंतकिल होता है। थैंक यू सो मच। की बहुत अच्छी इंटरेस्ट है और स्टॉल बहुत अच्छा है, और इसमें इसके अलावा इनकी जो प्राइस है वो रीज़नेबल है, रीज़नेबल प्राइस जो मार्केट प्राइस से कम है, उससे कम भी है, और इसके अलावा ये डिस्काउंट भी दे रहे हैं। सही है। और हम ये बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा लग रहा है कि माशाल्लाह से इतने ज़्यादा किताबें हैं, हर तरीके की, हर नौयत की किताबें, हर नौयत की किताबें हैं, कुरान शरीफ की भी हैं, दूसरी भी हैं, इस्लामी भी हैं। जी हाँ। तो वो उसमें यह है कि मैंने जुज़ान भी रखे हुए हैं, खूबसूरत बना बना यहाँ ये रखे हुए हैं, इसके अलावा 30 सिपारे रखे हुए हैं, वो भी रीज़नेबल हैं, और इस मरतबा जो डिज़ाइन है इनके बड़े दीदा जेब हैं, बहुत प्यारे डिज़ाइन है। नहीं, माशाल्लाह देखने में माशाल्लाह खूबसूरत डिज़ाइन है, जैसे कि ये सिपारे रखे हुए हैं, 30 सिपारे हैं, ये कुरानी नुस्खे हैं जो रखे हुए हैं, तो ये दुश्दान वगैरह हैं, ये बड़े खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं, देख सकते हैं भाई। ये पहली बार मतलब कि हम लोगों ने इसको देखा है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह। इसके अलावा माशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा है, ये तो बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है आप लोगों ने। हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटियाँ हैं, तर्जुमे के अंदर भी हैं, बगैर तर्जुमे के अंदर हैं। ये हमारी कंपनी है लाहौर की, इसके अंदर मुख्तलिफ हमने वैरायटियाँ लगाई हैं, इससे मुख्तलिफ रेंज के अंदर भी हैं, ताकि हर बंदा इसे आगे बाय कर सकता है, बाय कर सके और आसानी से उसको आसानी से पढ़ भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त कुतुब मेला सजा हुआ है यहाँ पे। हाँ, कुतुब मेला तो सजा हुआ है, और मुझे ये देख के खुशी हुई कि मैं वहाँ के फर्नीचर के एग्जीबिशन में भी गई, तो वहाँ पे चंद गिने चुने लोग हैं, लेकिन यहाँ पे हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। जी जी। लेकिन ये कि किताबों का जो रिवाज होता है कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। जो वर्क को छू के उसके लम्स को जो हम महसूस करते हैं, वो लम्स जो है ना कंप्यूटर पे आ सकता है ना फर्नीचर में आ सकता है, लिहाजा किताब हमेशा ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी। ये एक्सपो में जो बुक फेयर लगता है, हमें इससे अच्छी तरह से ये महसूस होता है कि जो तरबियत का तरीका जो होता है ये किताबों से ही होता है और किसी चीज़ से नहीं होता। और अभी जिस स्टॉल पे मैं खड़ी हूँ बिलखुसूस यहाँ मैं इसलिए आती हूँ कि यहाँ से मैं अच्छी खासी किताबें लेके जाती हूँ और अपने कोलीग्स को, अपने दोस्तों को यहाँ से तोहफ़तन किताबें देती हूँ। जब हम किताबों के तोहफे देते हो तो किताब पढ़ने का रिवाज होता है। बिल्कुल सही कह रही है। दूसरा है कि आजकल जो मोबाइल फ़ोन है, गैजेट्स हैं जो बच्चों के हाथ में हैं, उसका जो कहने के किताबों से दोस्ती थोड़ी कम हुई है, थोड़ा सा गैप आ गया है, तो उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे कि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, मतलब सेटिस्फेक्शन होती है उसमें? मैं ये तो नहीं कह सकती कि उसमें से मालूमात नहीं हासिल होती, यकीनन जदीद मालूमात वहाँ से भी हासिल होती हैं, लेकिन मसला ये है कि वहाँ से मुस्तनद चीज़ें नहीं मिलती, जो तहरीर में आ जाती है और जो किताबों में छप जाती है वो मुस्तनद चीज़ होती है, उसके हवाले होते हैं, उसके हवाले होते हैं। कभी भी आप कोई भी अगर मकाला लिखते हैं, डॉक्टरेट का मकाला भी अगर आप लिख रहे हैं,
तो उसमें आपको मोबाइल से लिखी हुई चीज़ों को कभी मुस्तनद नहीं माना जाता है, जो कि तहरीर में आ जाती हैं। सही है, बिल्कुल तहरीर सही। की लिखी हुई चीज़ें मुस्तनद होती हैं। यानी बहुत अच्छी बात, ज़बरदस्त, कि वाकई में ये किताबें जो होती हैं मुस्तनद होती हैं और वो वाकई में आगाही देती हैं, इन्फॉर्मेशन देती हैं, और वो इन्फॉर्मेशन ज़िंदगी भर रहती है और वो आगे चलती रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का पूरे कुतुब मेले में? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी बुक्स हैं माशाल्लाह से, कुरान पाक के हवाले से भी और दूसरी स्टडीज़ बुक के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन की हैं, हाँ, हिस्टोरिकल बुक्स हैं। बिल्कुल स्टोरी बुक्स हैं और दूसरी इस्लामिक बुक्स हैं। बहुत बहुत अच्छा है ये जगह है कुतुब मेला। ये मतलब ये बच्चों के से जो दूरी हुई है किताबों की, बिल्कुल बिल्कुल ये गैजेट्स आने के बाद से, तो ये उसके वाले से बहुत बेहतरीन चीज़ है कि बिल्कुल आज सबको देख के खुशी हो रही है कि काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं। बाकी तो लोगों का मोबाइल का इतना लिंक हो गया है कि किताबें छूट गई हैं सबसे, किताबें छूट गई हैं। और बिल्कुल हाँ, ये बहुत अच्छा लगा आज हमें ये देख के एग्जीबिशन। लेकिन जो मोबाइल में लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री चीज़ें पढ़ते हैं, वो आधी अधूरी होती हैं। बिल्कुल, इससे ज़रा मालूमात में भी इजाफा होता है। बिल्कुल सही है। जितनी भी एक्टिविटीज़ थी सारी स्टडी की सब मोबाइल के साथ ख़त्म हो गई है, मगर ये बहुत अच्छा है मेला सारा। तो क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो बच्चे हैं, बड़े हैं? बिल्कुल, जो भी छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, किताबों को पढ़ें, उनसे इल्म हासिल करें, मोबाइलों का पीछा छोड़ दें। मोबाइल में कुछ नहीं रखा। बिल्कुल कुछ भी नहीं रखा। सही कह रही है, मोबाइल में सिर्फ सर का दर्द रखा है। बिल्कुल। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त है, और बस ऐसा ही कुछ होता रहना चाहिए। हाँ। और जो मोबाइल ज़िंदगी में आ गया है, मोबाइल ज़िंदगी में, हाँ, लेकिन सर ये जो किताब है ना और ये जो कागज़ है, इसका नेमूल बदल सर नहीं है। आप कुछ भी कर लें, किताब रहेगी, और जो लुत्फ़ किताब पढ़ने का है ना, वो ऐसे करने का यही होता है। आता कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता। जो किताब एक दफ़ा पढ़ लिया वो ऑटोमेटिकली ज़िंदगी भर याद रहता है। एग्जैक्टली। तो मतलब क्या पेरेंट्स को मशवरा देना चाहेंगे? आप भी एक वालिद हैं माशाल्लाह से, तो बच्चों के हवाले से, जो बच्चों के हाथ में गैजेट, मेरे ज़ाहिर यंग बच्चे हैं, स्कूलों में हैं, और मैं समझता हूँ कि जो मोबाइल वाला एक्सपीरियंस हम सब मिल के कर रहे हैं ना, ये सब पहली मर्तबा कर रहे हैं। और सच बात ये कि बहुत सारी चीज़ों से खौफ भी आता है, उसकी पॉजिटिव बातें भी हैं, लेकिन ये है कि ना हम सबका बच्चों समेत हम सबका है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है और बच्चों का फोकस आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि किताब से रिश्ता जोड़ेंगे तो उससे बेहतरी आएगी। सर बहुत सारे प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं, आंखों का प्रॉब्लम है, बिल्कुल अंदाज़ा है ना, उनके पोस्चर ख़राब हो रहा है। मैं अपने बच्चों से बोलता रहता हूँ कि पता ही नहीं चलता कि 3.5 घंटे तक वो एक पोजीशन में पड़े हुए हैं और गर्दन अटकी हुई और हाथ अटका हुआ है। तो बहरहाल ये जो है ना, ये मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात ये कि कहना चाहिए ना कि बेशबा इन्फॉर्मेशन बगैर किसी उससे आ रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक कि आप फोकस किसी चीज़ को लेकर ना करें। अगर आप पढ़ लेना, वो 3 घंटे भी पढ़ लें, हाँ, आपसे आधे घंटे बाद पूछूंगा, आपको कुछ नहीं पता होता। तो किसी ने कहा कि ये जो अब हम वीडियो में भी 30-40 सेकंड का कंटेंट देखने लगे ना, तो इसकी रील्स, तो बस अब ये हमारी टोटल मेमोरी उस वीडियो को भी हम अगले सिर्फ 40 सेकंड तक याद रखते हैं, जब तक कि दूसरी नहीं आ जाती। वो हमारी ज़िंदगी में रील जैसी हो गई है। थैंक यू। हॉल नंबर 3 में आ गए हैं और यहाँ पे अंकल भी मेरे साथ आए हैं। दादा और दादी। दादा दादी, हाँ, क्या लेने आए दादा दादी? किताबें रोयल कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। ज़बरदस्त। वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त रेट रखी है, मैं भी देख के आ रहा हूँ। रोयल वहाँ से लाया हूँ, किताबें यहाँ से ली हैं अभी। यहाँ से किताबें कौन कौन सी ली आपने? ये देख के दिल खुश हुआ, बेहतरीन हो गया कि थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। ये बच्चे पढ़ने लिखने वाले जो ढूंढ रहे हैं खजाना किताबों का। बेहतरीन, माशाल्लाह बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। अंकल ने तो ओपनिंग हॉल नंबर 3 की ऐसी ज़बरदस्त की है कि अभी थोड़ी उम्मीद बाकी है, और उम्मीद ही थोड़ी नहीं बहुत बाकी है माशाल्लाह से। भी आपको यहाँ का भी अहवाल दिखाता हूँ, ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे माहौल है और सब लोग आए हुए हैं और बेहतरीन किस्म के यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लगा आपको इवेंट? माशाल्लाह से बच्चे भी बड़े भी सब इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक अरसे बाद ये इस तरह की मतलब समझ लें कि गैदरिंग देखिए। Yeah, mashallah, it's so nice. It's so well organized, and it's so nice to see people going to something which is really intellectual and actually is an investment in, like, you know, the knowledge. Where are you from? Me, I'm from Karachi. Karachi. Yeah, yes, I am. And these are all my brothers-in-law. I'm their bhabhi. So yeah, so it's been a nice day out for us. So I'm quite happy. It's a nice change from eating out and cinema. So I'm glad that. Can we talk in Urdu? Yeah, of course you can. जी. Please. जी. असल में बताऊँ क्या मैसेज देना है लोगों को कि यहाँ पे आना है,
जी ज़रूर जी, आए ज़रूर, बहुत मज़ा आता है। और आप लोगों ने कौन कौन सी बुक्स को यहाँ पे लिया है या देखा है? इन लोगों ने तो जो है अपनी कलरिंग बुक्स, अपनी चिल्ड्रंस की नॉवेल्स और इस तरह की चीज़ें ली हैं। और वैसे तो हमने और भी टाइटल्स देख ली, जैसे क्योंकि इतने सारे बुक स्टॉल्स हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको पता नहीं होता। एग्जैक्टली। सो इट वाज नाइस टू सी अदर पब्लिशर्स। तो वो तो यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग पब्लिशर्स भी मिल रहे हैं, जी। अलग अलग बुक्स भी मिल रही हैं, और जो मोबाइल के साथ और गैजेट्स के साथ एक दोस्ती हो गई है जी। उसकी वजह से दूरी हो गई है बुक से। जी काफ़ी, जी काफ़ी। सर माशाल्लाह ज़बरदस्त इवेंट कंडक्ट हुआ है, माशाल्लाह से बच्चे बड़े सब आ रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल आप लोगों का? माशाल्लाह ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि 2005 से हमने ये स्टार्ट किया था, पेरामाउंट ने भी अपना 2005 से स्टॉल लगा रहे हैं, और आज माशाल्लाह हमने 20 स्टॉल लगाए हैं, और ये भी यूँ लगता है कि हमें कम पड़ रहे हैं। अच्छा 20 स्टॉल हैं आपके? 20 स्टॉल, यानी कि आप पूरा डिस्प्ले पूरा एरिया जो ब्लॉक है आपका? आपने पूरा ब्लॉक में। तो सर आप लोग क्या क्या चीज़ें जो हैं हम जो माशाल्लाह ये है कि बच्चों की बुक्स हम प्रिंट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, स्कूल बुक्स हम यहाँ प्रिंट भी करते हैं, ओ लेवल ए लेवल की बुक्स हम इंपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा मेडिकल के लिए हमारी बहुत बड़ी अच्छी पब्लिकेशंस है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक भी पढ़ाई जाती है मेडिकल के। इसके अलावा जनरल बुक्स के अंदर भी हम काफ़ी अच्छी किताबें पब्लिश कर रहे हैं, और बच्चों की अखलाकियात पे है, उस पर भी हमने किताबें काफ़ी बनाई हुई है। ऑलमोस्ट पेरामाउंट के पास 45,000 के करीब टाइटल्स हैं, और माशाल्लाह अब बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर भी हमारी काफ़ी किताबें जो है ना एडॉप्ट हुई हुई है। उसके अलावा पेरामाउंट एक्सपोर्ट भी करता है। अब बड़ी बात ये कि एक वक्त में इंपोर्ट करते थे इंडिया से, आज हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं माशाल्लाह। मिडिल ईस्ट के अंदर मेडिकल की बुक्स हैं, चिल्ड्रन बुक्स हैं, और अपने अब माशाल्लाह दुबई में भी अपनी ऑफिस को हमने डेवलप किया है वहाँ पे। सही नहीं, अच्छी बात है कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर जो बच्चे आए, जो पेरेंट्स आए, उनका फोकस आपने ज़्यादा किस चीज़ पे देखा, किस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया उन्होंने? ठीक है, न्यू जनरेशन को हमने ये देखा कि वो चाहते कि बच्चे कोई ना कोई किताब स्टोरीज़ की पढ़ें, ताकि बच्चे की हैबिट। हाँ, और उसके अलावा इनकी जो जनरल नॉलेज की किताबें हैं इनको भी ज़्यादा वो फोकस करें कि बच्चे। इसके अलावा और जो छोटे बच्चे प्री प्राइमरी के हो तो वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ और ड्राइंग बुक्स वगैरह। तो इसके अलावा वर्ड सर्च वगैरह ये भी अब बच्चे माशाल्लाह। अच्छी बात है सर, लेकिन ये वही बात जो हम सबसे करते आ रहे हैं कि जो गैजेट्स आए हैं ज़िंदगी के अंदर, मोबाइल फ़ोन आ गए, गैजेट्स हो गए, उससे आपको लगता है कुछ दोस्ती कम हुई है किताबों से, जो इन्फॉर्मेशन है उसमें थोड़ी कमी आई है? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई है, लेकिन हमने इनका भी हल निकाला हुआ। हमने यानी डिजिटल के साथ बुक्स को हमने मर्ज किया हुआ, ताकि बच्चों को अगर वो डिजिटल पे जा रहे हैं तो उनको बुक्स भी अगर वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा यार हाँ ये कहाँ से, इसका हवाला कहाँ से है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, ताकि उनको पता चले कहाँ से सब। देखिए हमने यहाँ पे 2-3 डिजिटल प्रोग्राम ने यहाँ पे लॉन्च किए। एक लर्निंग E2G, जिसमें तकरीबन 1000 के करीब बुक्स हैं। अच्छा ठीक है ना, आप वहाँ पे जाएंगे तो इसकी आप प्रैक्टिकल फिजिकली बुक्स भी अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब बच्चा फिजिकल पढ़ता है फिर वहाँ पे भी इनको अगर पढ़ता है तो इसको कंपेयर करता है कि मैंने क्या पढ़ा। बिल्कुल ठीक है, फिर इसके बाद इनके टेस्ट भी होते हैं, और टीचर्स की नॉलेज में भी होता है बच्चा क्या कर रहा है, यानी कि ई बुक्स उसको कनेक्ट कर दिया हमने, ताकि कंपलसरी हो कि वो बच्चे जो है ना वो ई बुक्स के साथ साथ बुक्स भी पढ़ें। बिल्कुल सही है सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। लेकिन बहुत अच्छी एफर्ट है आपकी कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं ई बुक्स को भी और जो फिजिकल बुक्स हैं उनको मर्ज कर रहे हैं, ताकि जो बच्चा पढ़े उसको रिकॉल हो जाए आसानी के साथ। आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, हम रोबोट्स पे भी काम कर रहे हैं। रोबोट्स पे? जी है, जैसे हमारे स्टॉल्स पे या डिस्प्ले भी है। अभी रोबोट भी देखते हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताएंगे सर ने कि रोबोट्स पे भी काम हो रहा है, ई बुक्स पे काम कर रहे हैं। और ई बुक्स जो हैं वो अच्छी बात ये कि वो फिजिकल बुक्स की शक्ल में भी यहाँ मौजूद है, ताकि बच्चे रिलेट कर सकें कि उन्होंने क्या पढ़ा है, ताकि वो हमेशा जहन में रहें। क्योंकि ई बुक्स पढ़ने के बाद बंदा भूल भी सकता है, लेकिन फिजिकल बुक्स होती हैं तो हमेशा याद रहती हैं। तो जैसे किताबें हैं, किताबों के साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें भी हैं जो मैंने अभी यहाँ शो पे देखी। तो यहाँ पे बच्चे भी आ रहे हैं, बड़ी शौक से चीज़ें देख रहे हैं, हम भी सीखते हैं और जानते हैं ये क्या चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर ये कुछ बिल्कुल ही हटके चीज़ें हैं, किताबों के स्टॉल और एकदम से ये स्टिक्स हैं, आइसक्रीम स्टिक्स हैं। जी जी, तो बच्चों को असल में हमारा मकसद ये है
कि हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ रट्टे ना मार रहे हैं बल्कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिले, चीज़ों को बना के सीखे, जिसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मतलब ये वो लर्निंग है जो बच्चा बना के सीखता है, मतलब पूरी सर्किट बनाया इसके अंदर। अच्छा, पूरा सर्किट बना हुआ इसके अंदर। इसकी पूरी जो कार है ये इस बच्चे ने पूरी सर्किट उसमें बनाया, इसकी पूरी मतलब जो भी इसकी असेंबलिंग है बच्चे ने खुद की है ये। और इससे ये पूरी स्टार्ट सब कुछ होती है जी, वो चलती है ज़बरदस्त। असल में होती है इसके अपने किट बॉक्स में ही इस तरह की, जैसे ये बोर्ड है, ये इसका किट बॉक्स है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इस तरह की बोर्ड है, ये बोर्ड बनी। अच्छा, ये बोर्ड है जो एक्चुअल कंडीशन में जाए। जी, पानी चलेगी, ये स्विमिंग पूल में चलेगी बेसिकली। तो बताने वाली बात ये है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ज़रिए बच्चे जो हैं वो चीज़ें बनाएंगे तभी उनकी साइंस कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अच्छा, प्रोसेस है, मैनुअल है ये, इसका पूरा मैनुअल है। यानी बच्चा जो है वो लर्निंग थ्रू प्ले बनाते हुए जो है ना, मतलब खेलते हुए चीज़ बना रहे हैं और साथ में उसकी साइंस भी सीख रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब अच्छी, मतलब ये समझने की जो एक्सरसाइज है वो काम में आ रही है फिर वापस। बिल्कुल, यानी हमने ये किया है जो पाकिस्तान का जो सिंगल नेशनल जो करिकुलम है, नेशनल करिकुलम है, उससे हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं और उनको प्रोजेक्ट्स पे कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये पेरिस्कोप है, ये तो ये पेरिस्कोप जो है ये सब मरीज में यूज़ होता है। तो हमने इसके साइंस कॉन्सेप्ट हमने इंक्लूड कर दिया। वो एक करिकुलम की चीज़ वो किताब में पढ़ रहा था, अब वो बना के सीख रहे हो, प्रैक्टिकली आपने करके दिखा दिया। प्रैक्टिकली करके सीख रहे हैं। सही है, सही है, बेहतरीन। एक जैसे नज़र आ रही है ये सारी आइसक्रीम स्टिक से बनी हुई जी, ये फुल इलेक्ट्रिक कार है ये, इसका पूरा बेकायदा बच्चे ने खुद बिल्ड किया है ये। बेसिकली स्पोर्ट्स कार बनाई है ये। इसी तरह ये बोर्ड बनाई है, ये बोर्ड बनाई है, बच्चों को खुद बिल्ड करता है ये लैंप है, ये रोबोट है बेसिकली, ये रोबोट है ये। अच्छा, ये वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेटिंग रोबोट है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नीचे रखा हुआ ये बता रहे हैं जी, ये छोटा वाला है ये। वो ज़बरदस्त आपने सर बिल्कुल ही। अच्छा, ये बिल्कुल साथ साथ चल नहीं रहे, मूव कर रहा है ये। जी जी, बेहतरीन। बहुत अच्छी बात है कि माशाल्लाह से ये ब्रिज बनाया हुआ है ये इन्होंने बच्चों ने। ये ब्रिज बना हुआ है, देखें ये भी स्टिक से बना हुआ है, जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं नॉर्मल, उसी से बनाया हुआ। तो ये अच्छी आप लोगों ने माशाल्लाह से अच्छी कोशिश की हुई है और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ऊपर की तरफ लेकर आएँ और इसी सारी चीज़ों को सिखाने के लिए रोबोटिक्स, ऐप डेवलपमेंट, इन सब को सिखाने के लिए हम फुल टीचर्स ट्रेनिंग कराते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर ऐसे अफराद को तैयार कर दिया जाए, ऐसे ट्रेनर्स को तैयार कर दिया जाए कि वो आगे लोगों को ट्रेन करें। तो ये फुल इसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं कि और मतलब अगर हमें करोड़ों बच्चों तक पहुँच रहे हैं तो हमें हज़ारों या लाखों टीचर्स को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसा सर? मैं तो मैं तो खुद सर बुक्स देख के अचानक मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ें जो है ना उसकी अब ज़रूरत है हम लोगों को, पाकिस्तानी बच्चों की। हम लोग ये पढ़ाई लिखाई तो सही अपनेगा, लेकिन ये जो एजुकेशनल चीज़ है इससे आपके जो नई जनरेशन है उनको सीखने को बहुत मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब टेक्नोलॉजी के करीब जाएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कैसा क्या नाम है आपका? मनाल। कैसा लगा मनाल आपको ये सारा एक्सपीरियंस करके, ये सारी चीज़ें? वैसे तो पहली दफ़ा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, मैंने भी पहली दफ़ा, मैं भी नहीं पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा? स्कूल्स में ऑब्वियसली कराते हैं, इनके पूरे सिस्टम्स हैं। अच्छा, आपके स्कूल में आए हैं ये नहीं आए, लेकिन हाँ बहुत से वैसे हुए हैं। इसमें हम लोगों को बेसिक चीज़ें ये होती हैं कि हमारे बुक में पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, अब इनको इसमें अप्लाई करते हैं तो और ज़्यादा वो हो जाता है। और एक जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ रहे हैं आप, मोटर कैसे चलती है। सही है। तो ये आप खुद एक्सपीरियंस करेंगी, खुद उसको देखेंगी किस तरह से काम करना है, तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाती है आपकी। यानी अच्छी बात है कि ये बिल्कुल सही है कि बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से काम करीब कर रहे हैं बच्चों को। तो सर ये इसके अलावा भी आगे कोई आप लोगों के प्लान्स हैं? मैं तो सर देख के बड़ा इंप्रेस हुआ कि मैं, क्योंकि बुक्स देखते देखते अचानक से ये चीज़ देखी है और बड़ी डिफरेंट चीज़ है और बड़ी अच्छी चीज़ है। हमने हर तरह की किताब को किट्स में कन्वर्ट कर दिया है। यानी अगर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए इसकी पूरी एक किट है, इसको हम कहते हैं केमिकल साइंटिस्ट किट। सही है। आपको आप शायद देखा होगा केमिस्ट्री बच्चों को मुश्किल लगती है, क्योंकि वो केमिकल्स यूज़ ही नहीं करते, और केमिकल्स यूज़ करते हैं सबसे बेस्ट सब्जेक्ट वही होता है, उनको बहुत मज़ा आता है। इस तरह हमारी मैथ्स की पूरी किट है। जी हाँ। तो मैथ्स को अगर किसी से पूछ लें भाई ये रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई हो रही है, उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन किट के जरिए उसका एक्सपीरियंस करते हैं तो आइडिया होता है दुनिया में मैथ्स लग कर रही है। तो डिफरेंट की किट्स मौजूद हैं। उसके अलावा रोबोटिक्स के कोर्सेज हैं, ऐप डेवलपमेंट के हैं, 3D प्रिंटिंग के, मतलब छोटे बच्चे ये सॉल्व पे जितनी चीज़ें हर चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। सर ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आपका नाम? मोहम्मद उसामा इश्तियाक। उसामा भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, अल्लाह पाक कामयाब करें आपको। और जो जिस तरह से आपने जद्दोजहद की है कि बुक्स पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बुक्स भी पढ़नी चाहिए, बुक्स से दोस्ती भी होनी चाहिए। लेकिन ये जो आपने काम किया है ना, कि जो लोग हम लोग मोबाइल में बच्चों को लगाया हुआ 3-3 घंटे 4-4 घंटे, जो गैजेट्स के अंदर दुनिया में अभी हमारी पूरी दुनिया जो बच्चों की है वो गैजेट्स ही हैं, लेकिन ये काम है अच्छा काम।
जो काम शुरू किया है एक्सरसाइज है बेसिकली, स्क्रीन टाइम का जो ऑल्टरनेटिव है, जो हमारे यंगस्टर जो तबाह हो रहे हैं, उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि इन चीज़ों में ये बच्चे लग जाए और क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जैसा कि अभी पता चला कि यहाँ पे रिपोर्ट्स भी हैं, कोई रिपोर्टिंग चीज़ें भी हैं, इन्वेंशन है, आपको पता है जदीद दौर चल रहा है, तो जानते हैं इसका हवाला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, खैरियत से? सर ये रोबोट्स के बारे में सुना, वहाँ ढूंढते ढूंढते आखिरकार पहुँच गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये क्या फंक्शन है इनके, किस तरह से काम करते हैं? बेसिकली पैरामाउंट आल्सो वर्किंग सम डिजिटल रिसोर्सेज एंड रोबोटिक्स। रोबोटिक्स हमारे पास जो है वो कोरिया की रोबोटिक्स के नाम से एक कंपनी है जो हमें स्टेम बेस्ड रोबोट्स प्रोवाइड करते हैं। स्कूल्स में जो है हम जाके इनकी ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट करते हैं और स्कूल ही से इम्प्लीमेंट करके फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्या ये क्या काम करते हैं? डिफरेंट स्टेम बेस्ड रोबोट्स है, इनके प्रोजेक्ट मेंशन होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, दिस इज़ इनिशियल किट लेवल 1 फॉर द लेवल 1 स्टेम बेस्ड। तो इसके अंदर ये होता है कि जितने ये सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए, इन सब प्रोजेक्ट्स को बच्चा अकॉर्डिंग टू गाइड बुक जिसके अंदर मौजूद है, अंडर अ सुपरविजन ऑफ टीचर बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चे इन सारे पार्ट्स को असेंबल करते हैं, देन प्रोजेक्ट जो बन जाता है फिर उसकी मूवमेंट होती है आफ्टर रोब्लॉक्स जो हैं वो बिल्कुल लाएगा लेगोस, तो उसको जो है फिर बिल्कुल फिर उसको डिसमेंटल कर देते हैं। इस तरीके से वो स्टेम साइंस प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अपने कंस्ट्रक्शन का काम होता है। यस तो वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, वो सारी चीज़ें इसके अंदर सही मतलब ये कि ब्रेन गेम है। बिल्कुल इसी तरीके से एक्टिविटी जारी रहे। यस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बेहतरीन। थैंक यू। कि जो बच्चे मोबाइल में गैजेट्स में हैं वो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो दूसरी टाइप की होती है। बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ी सी बिल्कुल फिजिकल अच्छी एक्टिविटी है और अच्छी एक्सरसाइज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। तो बच्चे भी यहाँ पे हैं माशाल्लाह से, शॉपिंग भी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम है इफ्रा। इफ्रा, आसफा, आसफा, मशीरा, बशरा, मशीरा। ज़बरदस्त। तो क्या क्या लिया आप लोगों ने? हम लोग ने बहुत सारी स्टोरी बुक खरीदी है, बहुत सारी परचेज की है और माशा यहाँ पे बहुत अच्छी बुक फेयर लगी हुई है। अच्छा। हमने सिंड्रेला वगैरह की स्टोरीज ली हैं। एक एक करके बात करूँगा, सबसे करूँगा। स्टोरीज ली हम लोगों ने सिंड्रेला की, और भी पजल्स बुक ली हैं, एक्टिविटीज़ की हैं यहाँ पे। एक्टिविटीज़ क्या की हैं? जी, और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी है, ड्राइंग एक्टिविटीज़ थी, ये सब हमने की है। अच्छा। और बुक्स वगैरह खरीदी, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ अच्छा का। लगा, बुक्स भी ली। जी। तो आप लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं? जी। कितनी देर करते हैं? आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए। चलें, अच्छी बात है, वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कह रही थी? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, मैंने बुक रीड की है और मुझे बहुत पसंद आई सारी बुक रीड करके। सबसे ज़्यादा अच्छी स्टॉल पे या बुक्स कौन सी पसंद आई आपको? मुझे सिंड्रेला मतलब बारबी डॉल वाली अच्छी लगती है। मतलब स्टोरीज वगैरह वाला? जी सही है, सही है। मुझे बहुत सारी स्टोरीज अच्छी लगती है, रीड करना अच्छा लगता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, रीडिंग किया करें, बाकी और भी चीज़ों को रीड करें, इन्फॉर्मेशन है, साइंस है, उस तरह की चीज़ों को भी ट्राई करें। एक्टिविटीज़ भी यहाँ बहुत अच्छी हो रही थी। क्या किया? एक्टिविटी ड्राइंग का टंग ट्विस्टर हुई है। उसमें क्या होता है? वो मतलब 10 दफ़ा बोलना पड़ता है। 10 दफ़ा बोलना पड़ता है। कच्चा पापड़ पक्का, पापड़ कच्चा, पापड़ पक्का। हाँ। हमारा एक प्रोग्राम आता है, हम और आप एक प्रोग्राम आता है, उसके अंदर भी वो ये करवाता है, हमारे दोस्त है ना जी अजहर, वो भी ये करवाता है, वो टंग ट्विस्टर कराता है। स्पिन भी किया था हम लोगों ने, स्पिन किया। गिफ्ट मिला है? वाह, मैं ले लूँ? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। क्या क्या लिया है तूने? सारी शॉपिंग देखूँ मैं? हाँ, सारे बुक्स लिए हैं। वाह 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 वाह, बहुत मज़ा आया हमें बुक फेयर में। अच्छा। हाँ। क्या क्या लिया है? बुक्स लिए हैं, कुछ पजल्स वाले बुक्स लिए, ड्राइंग भी अच्छी हैं। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। और डायरी भी लिया हम लोग ने। डायरी भी लिया है? डायरी में क्या लिखोगी? कुछ भी रीडिंग राइटिंग कर लेंगे। रूटीन की चीज़ें लिखनी है, ठीक है। आज मैंने ये पढ़ा, आज मैं ये करूँगी, आज अपने फ्रेंड्स से आज ये बातें की, सही है, डायरी लिखनी चाहिए। और एक्सपो सेंटर में बहुत मज़ा आया हम लोग को। मज़ा आया? हाँ। सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आया? स्टॉल में। स्टॉल में? हाँ। कौन से स्टॉल? बुक फेयर। बुक फेयर में? हाँ। ठीक है। तो जो बच्चे देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो यहाँ पे आए हैं, बुक से दोस्ती करें? क्या मैसेज देंगे आप सब मिलके? हम ये देना चाहेंगे जिसके यहाँ पे आए, यहाँ पे खरीदे, यहाँ पे अपने आगे पढ़ाई करें। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी बुक में आके वो परचेज करें और बहुत वो
बढ़ाए जाए। हम लोग को बहुत यहाँ पे पसंद है जी, 30% ऑफ है जिसमें ऑफ है। और हम लोग को जबरदस्त आप easy हो रहा बताइए है। कि 30% ऑफ है। ये काम की बात तुमने सबसे आखिर में बताई है। आप सब आएंगे? बहुत इजी हो रहा है हम लोग को बुक परचेज करने में और बहुत मज़ा भी आ रहा है। आएँ और सब रीडिंग वगैरह के लिए लेके जाएं। और सबको बोलो अल्लाह हाफिज़। हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इसी मैसेज के साथ 30% डिस्काउंट है। अल्लाह हाफिज़।